अस्सलाम वालेकुम जी। फिर बारिश आ गई कराची में। हर साल आती है बारिश, तो रहमत होती है ना। अल्लाह ताला तो अपनी रहमत बरसाते हैं, लेकिन हम पूरा साल क्या करते हैं? वादे, बातें, प्रोग्राम बनाते हैं। कराची को हम बदल देंगे, फिर ये कर देंगे, वो नालों की सफाई हो रही है और फलां ने ये नहीं किया और हमने ये करना है, और फिर थोड़ी सी ख़बरों में फुटेज वगैरह चल जाती है। हम किसी हद तक मुतमईन हो जाते हैं। मैंने शायद पहले भी कहा था कि मगर हम भी पूरी तरह हम कसूरवार हैं। हम पूरा साल कचरे का नाला सेट करते हैं, उसमें लिफाफे फेंकते हैं, कागज़ फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा घर के बाहर फेंकते हैं। अच्छी तरह वो नाला जो है वो हम भरपूर तरीके से उसकी तैयारी करते हैं कि जब बारिश का पानी आए वो नाला उबल जाए और हमारे घरों में आ जाए। हम अपने तौर पे क्या करते हैं? हम भी तो कचरा फेंकते हैं भाई। दूसरों को ब्लेम करने से तो मसाइल ख़त्म नहीं होते, अपने आप को देखना पड़ेगा। अब आखिरकार कहाँ तक दूसरों को ब्लेम करते रहें? दूसरों को तो मज़े आ रहे हैं, वो तो झूठ मूठ के वादे कर रहे हैं, वो तो झूठ मूठ की बातें बना रहे हैं, और आपको बना रहे हैं वो परिंदा जिसका नाम होता है उल्लू। हम सबको ही, मतलब। तो कहने की बात यह है कि बाहर के मुल्कों में क्यों नहीं ऐसा होता? हम जाते हैं वहाँ पे, हमारा दिल नहीं चाहता कि वहाँ कचरा फेंकें। मैं भी पिछले महीने थाईलैंड गई थी। थाईलैंड पाकिस्तान की निस्बत एक छोटा मुल्क है, मतलब मैं पहले भी कह चुकी हूँ। सच्ची बता रही हूँ कि वहाँ पे मैंने एक टिशू का टुकड़ा भी नहीं देखा। तो वहाँ तो कोई पुलिस नहीं खड़ी थी, वहाँ तो कोई सियासी लीडर नहीं खड़ा था जिसने मना किया हो या जिसने समझाया हो। लोग गंद फेंकते ही नहीं है। ये गंद हमारे घरों से बाहर हम इसलिए फेंकते कि हमारे अंदर यहाँ और यहाँ गंद के लिए बहुत जगह है। हम ही लोग हैं जब यहाँ से 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई पहुँचते हैं या सऊदी अरब पहुँचते हैं तो ऐसे सीधे तक कुएं पे होते हैं, कुछ नहीं, माचिस की तीली भी नहीं फेंकते। तो पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरों को देखें। सो मेरा ख्याल है कि चाहे, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते। मैं वो बात करती हूँ जिसमें बहुत बड़े बड़े खर्चे नहीं होते। सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना। ये तो हमने रट्टे लगाए हुए हैं, ये बातें तो हमें पता है, ये हमने बचपन से किताबों में पढ़ी हैं, हमारे पास बोर्ड भी लगे हुए हैं। लेकिन भाई सफाई तब निस्फ़ ईमान हो जब आपका ईमान ही पक्का ना हो। तो फिर आप क्या करें? अपने आप को देखें। सबसे पहले अपने घरों के अंदर डस्टबिन, अच्छा जी डस्टबिन नहीं ख़रीद सकते, फ़र्ज़ करें जो घी के डब्बे नहीं होते तेल वाले, वो जिसमें घी, देसी घी नहीं, वो जो बनास्पति घी वाले आम मिलते हैं, उसको काटें ऊपर से, उसके किनारों को ठोकें और उसके ऊपर चढ़ाएं खूबसूरत से वो जो पेपर मिलते हैं, जो गिफ्ट पे रैप करने वाले पेपर्स होते हैं, वो चिपका दें। कितने का खर्चा है? 15 रुपये भी नहीं लगेंगे, 20 लग जाएंगे, चलो। उसके बाद उसके साइडों पे, मुझे याद है मैं बनाती थी, हम लोग के स्कूलों में ये मैक्राम में और ये चीज़ें सिखाई जाती थी ना। तो वो जो ये सोडा पीने वाली जो स्ट्रॉज होती है ना, हम उसके ऊपर वो स्ट्रॉज लंबी लंबी करके ग्लू से चिपकाते थे और वो बड़ा अच्छा एक वो बन जाता था उसका पूरा गोल डब्बे का। मैं उसका नाम नहीं ले सकती ब्रांड का, क्योंकि फिर मुझे कोई उन्होंने कुछ पैसे दिए जो मैं उनका नाम लूँ, मैं तो नहीं लूँगी। खैर, वो हम उसके साथ चिपकाते थे और इतना प्यारा वो गोल डब्बा डस्टबिन बन जाता था। और साथ में मैं ला के एक रिबन उसके ऊपर एक नोट लगा देती थी, इतना खूबसूरत वो डस्टबिन बन जाता था। मेरी तो बल्कि एक पुरानी तस्वीर है, कहीं से मिलेगी तो आपको दिखाऊंगी। मैं एक कपड़े का भी बनाती थी, उसी तरह का डब्बा लेके, और एक उसका गिलाफ सा सीती थी जो टाइट होता था और उसके ऊपर चढ़ा देती थी ऐसे करके। उसके बाद एक ढकना लेती थी पुराना और उसके ऊपर भी वो बना देती थी। सच्ची मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, मेरे पास किसी वक्त एल्बम में रखी है। और मेरी तस्वीर आई थी किसी बड़े मैगजीन में, यूँ मैं उसको देख रही, इतना खूबसूरत वो डस्टबिन था। वो तभी नहीं चला किसी को कि वो डस्टबिन था, क्योंकि वो इतना खूबसूरत था। तो कहने की बात यह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, पर हम तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के फारिग हो जाते हैं। लेकिन हमें अब पानी सर से गुजर चुका है। अब तो जो हम पहले कहते थे ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अरे भाई वो कुछ हो चुका है जो कभी ज़िंदगी में ना हुआ हो। गुस्सा आ रहा है ना बहुत सी बातों पे, मुझे भी आ रहा है। अब निकालना थोड़ी है, हमने गुस्सा नहीं निकालना, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है गुस्सा निकालने की। सिर्फ वोट देते वक्त बताना होता है कि हमें क्या चाहिए। और फिर जैसे मुल्क के हालात हैं, अब किसकी जिम्मेदारी है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, वो तो हो गई बात ख़त्म, वो तो हम कहते ही रहते हैं। बड़ी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत एक मामूली से मुसलमान हूँ, मामूली इंसान हूँ। लेकिन आयत करीमा का विर्द रखा करें चलते फिरते, बड़ी बात होती है उसमें, वो हमारे मुल्क के लिए,
کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے. یہ ایک ایسی آزمائش اور ایسی مشکل کے لیے ہے جو بڑی سے بڑی آزمائشیں جو ہیں اس بڑے بابرکت وظیفے سے چلی جاتی ہیں. سو جب بھی نماز پڑھیں یا ویسے بھی گھومتے پھرتے دل میں آپ آیت کریمہ پڑھیں. ہمارے اوپر اب یہ وقت آ چکا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ سے رجوع کریں، اور جو کچھ اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صبر سے، برداشت سے اور ہمت سے، یہ نہیں کہ بس اوپر ہی دیکھتے رہے کہ اللہ میاں آپ ہی کریں گے. اللہ میاں عقل بھی دی ہے، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں، دماغ بھی دیا ہے اور سمجھ بھی دی ہے، وہ استعمال کریں. سو گند نہ پھیلائیں. اور جو بارشوں میں حالات خراب ہوں گے، ہم سب پڑیں گے، وہ سب ٹی وی پہ دیکھتے رہیں گے، اور اوپر سے اللہ ان کا بھلا کرے، اتنا بھلا کرے کہ وہ تباہی ہو جائیں. جو یہ سوشل میڈیا پہ خبریں ڈالتے ہیں اس کو اتنا زیادہ وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ مطلب دل بندے کا حلق میں آ جائے کہ ڈوب گیا شہر، برباد ہو گئی فلاں. یار اپنے لفظوں کو تھوڑا سا مائلڈ رکھیں، جو حقیقت ہے وہ بتائیں. پانی گھروں میں آ چکا ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، بہت ہی افسوسناک ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو کرنٹ لگ گیا، بہت ہی افسوسناک ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ دہشت آپ لوگ پھیلاتے ہیں جب ایسی کلپنگز ہم دیکھتے ہیں یا باہر رہنے والے لوگ دیکھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہائے ہائے ہم تو کبھی نہیں آئیں گے یہاں، ہائے ہائے ہم تو نہیں. بھائی آپ جو لوگ یہاں رہتے ہیں نا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اپنے گھر سے، اپنے آپ سے. اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتائی کہ آپ ڈسٹ بن بنا لیں گھر میں، چلو یہ تو عورتیں کر ہی لیں گی. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے گلی محلے میں صفائی کر سکتے ہیں، صفائی رکھ سکتے ہیں. آپ وہ جو ڈرمز رکھے ہوتے ہیں ان کے باہر جو کوڑا پھینکتے ہیں اس کے اندر ہی ڈال دیں. تو مطلب اس طرح سے آپ بارش کو جب آتی ہے تو کوسنے دیتے ہیں، لوگوں کو کوسنے دیتے ہیں. آپ نے پوری تیاری کی ہوتی ہے ہر سال کہ وہ نالا گٹر ایسا بھر دیا جائے کہ بس بارش کو بھی مزہ آ جائے اور بس ہمیں بھی مزہ ہی آ جائے. خیر تو مجھے بس یہی کہنا تھا. اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو بظاہر تو بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دراصل ہم اس طرح سے پیار نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو.